तुम बिन मेरा कौन है जगत में। सतगुरु मोहे बचावन हार। तुम बिन मेरा कौन है जगत में। सतगुरु मोहे बचावन हार। जीवन ज्योति देकर मुझको जीवन तत्व दिखावन हार। जीवन ज्योति देकर मुझको जीवन तत्व दिखावन हार। जीवन पथ दिख लाकर मुझको उस पे मुझे चलावन हार। जीवन पथ दिख लाकर मुझको उस पे मुझे चलावन हार। तुम बिन मेरा कौन है जगत में। सतगुरु मोहे बचावन हार। उच्च गति प्रद शक्ति देकर नीच गति से तारण हार। उच्च गति प्रद शक्ति देकर नीच गति से तारण हार। उच्च भाव कर मुझ में पैदा उच्च जीवन उत्पादन हार। उच्च भाव कर मुझ में पैदा उच्च जीवन उत्पादन हार। तुम बिन मेरा कौन है जगत में। सतगुरु मोहे बचावन हार। परहित भाव प्रगट कर मुझ में अपनत मेरी मिटावन हार। परहित भाव प्रगट कर मुझ में अपनत मेरी मिटावन हार। अद्वितीय जो कारज तुमरा उसमें मुझे लगावन हार। अद्वितीय जो कारज तुमरा उसमें मुझे लगावन हार। तुम बिन मेरा कौन है जगत में। सतगुरु मोहे
बचावनहार। तुम ही एक जगत में सतगुरु, सर्वहितों के हो भंडार। तुम ही एक जगत में सतगुरु, सर्वहितों के हो भंडार। समुचित सुखों के दाता हो गुरु, तुम हो पूर्ण धर्म अवतार। समुचित सुखों के दाता हो गुरु, तुम हो पूर्ण धर्म अवतार। तुम बिन मेरा कौन जगत में, सतगुरु मोहे बचावनहार। तुम बिन मेरा कौन जगत में, सतगुरु मोहे बचावनहार। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। अर्पित जी, रिकॉर्डिंग ऑन। कुछ पल आंखें बंद करके अपने समक्ष भगवान को महसूस करते हैं। भगवान की देव ज्योति हमें प्रकाशवान कर रही है। सलमान जी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी, हो नहीं रही है वो। कंप्यूटर पे सेव कर रहे हैं। उस देव ज्योति में हम स्वयं को देखने को प्रयास करें। मैं कौन हूं, कैसा हूं। मैं निरंतर जो भी क्रियाएं करता हूं, वो मेरे आत्मबल को किस प्रकार वर्धन करते हैं। मेरे उच्च भाव किस प्रकार मुझे एक सुखद वातावरण प्रदान करते हैं। इस पल मैं देव ज्योति के समक्ष उन सब बातों को देख सकूं, उन सब भावों को देख सकूं जो निरंतर मुझे पहले से बेहतर करने में सहयोग कर रहे हैं। मैं सब गुणों को धारण कर कर सकूं जो मेरे जीवन के लिए उपयोगी हैं। मैं हर संबंध का धन्यवाद कर सकूं।
जो मेरे सहयोगी होंगे। आज मैं अपने जीवन को जांचने के लिए, बेहतर बनाने के लिए तैयार हूं। मैं सभी अपने धर्म साथियों का शुभ चाहता हूं। मेरे परिवारजनों का शुभ चाहता हूं। मैं खुद अपना शुभ चाहता हूं। मैं सदा शुभ की दिशा में चल सकूं, ऐसी प्रेरणा से भगवान के समक्ष उनका आशीर्वाद चाहता हूं। शुभ शुभ। सबका शुभ हो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भजनों के लिए। आज हम वही पिछले वाला विषय कंटिन्यू करते हैं। कोई रिवीजन करा पाएगा कि हम कहाँ पे थे, कहाँ से शुरू हुए थे? शुभ हो। जी शुभ। जैसे बताया था कि 3 बार अपने आप से प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ, जी बुद्धि से, समझ से और अनुभव से। जी और गुरु की शिक्षा मेरे जीवन में कितने प्रतिशत दिखता है कि उसका अधिकार हो चुका है। जी और मुझे दूसरों के पहले गुण दिखते हैं या कमियां। जी। चलिए, एक स्क्रीन ये भी थी। इसमें क्या क्या चीजें हमें याद आ रही हैं? ये रिमाइंडर्स थे कुछ, जो हमें दैनिक दिनचर्या में हम यूज करते हैं और उससे हमारा आत्मा की तरफ ध्यान जाए। इसमें दिखाया गया था शुभ हो। जी शुभ। समुद्र है, आईना है, ये हमारे ये कदमों के चिन्ह हैं। बटुआ, जी। हम्म, समुद्र, कैंपस, दिशा की निर्धारण। हम सब मोबाइल को चार्जर पर का इस्तेमाल करते हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर जाता है। जब बैटरी खत्म होती है तो चार्जर की आवश्यकता है। हमें भी अपनी आत्मा को लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए कुछ यत्न करना है और अपनी आत्मा को देखना है। जैसे चार्ज से हम मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसे ही हमें अच्छे वातावरण में बैठकर भगवान की शिक्षा को पढ़कर हमें चार्ज होना है। फिर कदमों के चिन्ह हैं। बटुआ, जैसे हम अपनी मनी को संभाल कर रखते हैं, उसी तरह अपने अच्छे भावों को संभाल कर रखना है। घड़ी रिमाइंडर है, हम दूसरों की बदौलत हैं। हमें अपने पूर्वजों को याद रखना है। हमें अपनी फैमिली को भी ध्यान में रखना है, मतलब हित चाहना है। जो जो इनसे सेवाएं पाई हैं उनको भी याद रखना है। फिर एक माई बेटर लाइफ की कॉपी बनानी है। एक मिनट। मुझे एक कॉपी बनानी है जो मेरा जी एक विकास मिनट। कर सकती है। शुभ जी। हाँ, इस स्क्रीन पे जो हमने रिमाइंडर लिए थे, वो अभी तो बहन जी जैसे पढ़ के बता रहे थे, तो ये रिमाइंडर्स हमें जीवन में जैसे ये चीजें आए सामने तो हमें ध्यान आना चाहिए। जैसे कोई आईना आ रहा है तो मैं स्वयं को बाहर से तो देख ही रहा हूँ, अंदर से भी देखना है। और जो कैंपस है,
कैंपस यानी दिशा। हम कभी भी कहीं जा रहे हैं तो किसी दिशा की तरफ ही जाते हैं, तो उस समय हमारा आंतरिक जो आत्मा की तरफ ध्यान जाए कि सदा मेरी वो दिशा हो जिसमें मेरा आत्मल बढ़े, वो दिशा ना हो जिसमें आत्मल घटे। फुटप्रिंट यानी हमारे पद चिन्ह जो बनते हैं, उसमें हमें सदा भगवान के पद चिन्ह याद रखना है कि भगवान किस पद चिन्हों को छोड़ गए हैं, यानी कौन सा रास्ता हमें दिखा गए हैं जिस रास्ते पे हमें सदा चलना है। और जब जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हमें खुद महसूस करना है कि मैं आत्मिक रूप से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा हूँ, वो आत्मल सदा बना रहे। और जैसे ही लगता है कि कुछ कमजोरी है, कुछ दुख आया या कुछ निम्न भाव ने हम पे अधिकार किया, तो तुरंत हमें साधन करना है, कुछ पुस्तक पढ़ लेनी है, कुछ श्रवण कर लेना है। तो इस प्रकार, और जैसे पर्स है, पैसा है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम, तो हमें सदा अपने पैसों पर तो ध्यान रहता है, भौतिक जगत के जो रुपए हैं, लेकिन हमें आत्मिक जगत की भी होश रखना है कि किसी भी मेरे व्यवहार से या क्रिया से मेरे आत्मल का घटाव ना हो, सदा वो बढ़े, वो धन वो पूंजी हमारी बढ़ती रहे। तो ये एक स्लाइड में हमने जाना था। फिर इसके बाद हमने एक ट्री पे काम किया। हम सभी को अपने फैमिली ट्री बनानी है अपनी कॉपी में, और जिसमें हमारे दादाजी, दादी, नाना, नानी, जितने भी संबंधी हमें आज की तारीख में ध्यान आ रहे हैं, और बल्कि परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी बनवाना है, उनको भी ये आदत डालनी है। और साथ में जो भगवान की शिक्षा में आया है कि आई एम ड्यू टू अदर्स, यानी 16 संबंध क्या हैं वो हम लिखें और बच्चों से भी लिखाएं, जैसे उनको भी उस विषय पर थोड़ा सोचने का मौका मिले कि मेरी पुस्तकें क्या मदद कर रही हैं, मेरे पेड़ पौधे क्या मदद कर रहे हैं, मैं जो दूध पी रहा हूँ कहाँ से आ रहा है, जो सब्जी खा रहा हूँ वो वनस्पति जगत क्या उपयोगी है, उसमें कौन सी विटामिन हमें मिल रही है, वो हमारे शरीर के लिए कहाँ तक जरूरी है। तो ये हमें घर में करना है, ये एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद माई बेटर लाइफ की कॉपी खुद तो बनाए बनाए, बल्कि परिवार में जो भी जो जानने को तैयार है, जो सीखने को तैयार है, उनकी एक कॉपी होनी चाहिए। कुछ नया जानने का प्रयास हमेशा रहना चाहिए। फिर 3 बार अपने से पूछें कि मैं कौन हूँ। पहला जवाब बुद्धि से, दूसरा जवाब समझ से, तीसरा अनुभव से। एक बात और निकल के आई थी कि कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया के समय हम जीवन में या तो क्रिया कर रहे हैं या प्रतिक्रिया कर रहे हैं व्यवहार के रूप में, तो उसमें हम क्या बन के कर रहे हैं। अगर मैं शरीर के रूप में वो जवाब कर रहा हूं या क्रिया कर रहा हूं, जब किसी से बातचीत कर रहा हूं या व्यवहार कर रहा हूं, तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। और अगर समझ के साथ करता हूं तो उसमें मैं थोड़ा बेहतर की तरफ जाता हूं। लेकिन उसमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा अहंकार आड़े आ सकता है, मुझे कहीं कुछ बात बुरी लग सकती है। लेकिन तीसरा, जब मैं अपने आत्मा के अनुभव से, यानी उससे मेरा आत्मबल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस भाव से हमेशा हमारी क्रिया रहे, या सामने से जो भी क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया उस भाव से रहे, तो वो थोड़ी सी बेहतर अवस्था होगी, ऐसा मेरे को लगता है। तो इसको अनुभव करें, इसको जीने का प्रयास करें। गुरु की शिक्षा की जो बात हुई थी कि कितने प्रतिशत अधिकार दिखता है, तो हम जहां भी हैं वो एक रास्ता है, आगे हम बढ़ रहे हैं, बेहतर की तरफ जा रहे हैं, इसको हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमेशा गुरु का जो भी ज्ञान हमें मिला है, जो भी समझ हम जहाँ भी पहुंची है, तो हमें पहले से बेहतर किया है, ये तो हम जानते हैं। तो ये समझ हमें और बेहतर करती जाए, हम निरंतर आगे की तरफ बढ़ते जाएं। और तीसरा जो प्रश्न था कि मुझे दूसरों में पहले गुण दिखते हैं या कमियां, और ये एक नीचे वो भी रखा है कि भावों के आधार पर हम देख रहे हैं कि क्षमता के आधार पे देख।
हमारे सामने जो भी संबंधी हैं, जो भी आसपास के लोग हैं जो मेरे आत्मबल को प्रभावित करते हैं, या तो आत्मबल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ये सहयोग चल ही रहा है परिवार का। तो इसकी हम एक अपनी कॉपी में लिस्ट बना सकते हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, जो भी संबंध हमारे आसपास के हैं। तो उसमें हमें पहले गुण दिखते हैं या कमियां। तो जिनमें गुण दिखते हैं उनको अलग लिख सकते हैं कि इनमें गुण दिखते हैं। कुछ में अगर कमियां दिखती हैं, तो वही जो कमियां दिख रही हैं मेरे, कहीं ना कहीं जो अंदर निम्न भाव पैदा होंगे उन कमियों को देखकर, वही मेरे आत्मबल को प्रभावित करेंगे। तो वहां हमें अवेयरनेस लानी है, ध्यान लानी है। और भावों के आधार पर कि क्षमता के आधार पर। क्षमता यानी अगर हम समझें, जैसे कि अगर मैं अपने बच्चे को देखूं तो कभी मेरे को उसका कोई अवगुण दिखता है, और उसके कारण मैं बोलता हूं, अरे ये इसमें इसकी क्षमता कम क्यों है। या किसी भी विषय में, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे कोई छोटे मोटे काम काज हो, तो वो हो सकता है उसमें कमजोर हो, लेकिन उसके अगर भाव अच्छे हैं, मेरे प्रति उसका सम्मान है, श्रद्धा है, बातचीत करने का लहजा अच्छा है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें उससे बना के रख रही हैं। तो हमारा फोकस सदा उसके भावों को, कि उसके भाव का लेवल क्या है, क्योंकि मुख्यतः हम भावों पर आधारित हैं। अगर उसके भाव बेहतर होते जा रहे हैं तो क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और क्षमता के कारण हम उसको बार बार टोकें और बोलें, और उससे उसके भाव अगर बदल रहे हैं, तो वहां मेरे को लगता है कि कुछ कमजोरी आती है संबंधों में। तो ऐसा हम लिख के देखें अपनी कॉपी में कि हमारे कौन कौन संबंधी हैं जिनके हमें पहले गुण दिखते हैं, और जहां कमियां दिखती हैं उस पर हमें कुछ काम करना है। फिर चौथा प्रश्न है, क्या मैं अपनी कमियां देख पाता हूँ। ये एक बहुत मुख्य कदम है कि अगर मैं अपने को 100% कुशल समझूं, तो स्वाभाविक रूप से मेरे में एक अहंकार बढ़ता है। लेकिन व्यक्ति के रूप में हर एक में कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं, समझ की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो सदा हमें परखना है, चाहे वो भावों का आधार हो चाहे क्षमता का आधार हो, दोनों में कुछ कमियां हो सकती हैं। तो सदा अगर मैं उसे देखता रहूंगा, तो मेरे में कुछ गुंजाइश रहेगी कि इस कमी को कैसे खत्म करूं। ये किसी के माइक चालू हो रहा है, देख लीजिए। इसके आधार पर भी मुझे अपना चिंतन करना है, अपनी अवेयरनेस पैदा करनी है। मैं खुद के लिए कितना अवेयर हो पा रहा हूं, मुझे ये देखना है। इसमें भी मैं अपने कॉपी में एक्सरसाइज कर सकता हूँ, भावों के आधार पर और क्षमता के आधार पर। तो कहाँ मेरे को काम करने की जरूरत है, इसको हम पेंसिल से भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उस पर जब हम काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से एक दिन हम उसको मिटा पाएंगे। क्षमा। क्षमा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे आत्मबल की रक्षा के लिए, क्योंकि अधिकतर ऐसा ये होता है कि कई बातों में मैं किसी को क्षमा नहीं कर पाता हूँ, या मांग नहीं पाता हूँ। तो हमें गलतियां तो महसूस हो जाती हैं, लेकिन हमें मांगने में संकोच रहता है। तो क्षमा ना करने से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, कोई शेयर कर पाएंगे क्या? शुभ श्रीमान जी। जी शुभ। जी श्रीमान जी, अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो इससे हमारा जो आत्मबल है वो घटना शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि हम उनके जो उन्होंने हमें वो दुख दिया, उस दुख को फिर हम बोझे की तरह हमें दिन भर उठाते रहेंगे। अगर हम क्षमा करते तो हम उस बोझे को वहीं उतार उतार देते हैं।
जी जी जी, ठीक है, बढ़िया। आगे देखते हैं। क्या मैं आज किसी को भी क्षमा कर पाता हूं? आज मैं अपने जीवन को देखूं, सभी अपने अपने जीवनों को देखें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको मैंने क्षमा नहीं किया। वो एक बात निकल के आ रही है, दो बात निकल के आ रही है, कितनी बातें हैं। जैसे अर अर्पित जी ने बताया कि हम बोझ के रूप में उसको ले लेते हैं। तो यहाँ जो लाइनें दिख रही हैं, तो लाइनें हमारे जीवन में बन जाती हैं। ये कई लाइनें हमें जीवन को बार बार परेशान करती हैं, उसको भार के रूप में ले लें कि रुकावट के रूप में ले लें। बार बार वही चीजें हमें ध्यान में आती हैं। तो हमें ये चेक करना है अपने अपने को देखकर। अगर मैं क्षमा कर पाता हूँ तो स्वाभाविक रूप से मेरे में हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है। ये जो चेहरा है, वो एक हल्का हल्कापन हम महसूस कर पाते हैं। हम सभी महसूस करते ही होंगे कि कोई घटना कभी होती है, जिस कुछ दिन तो होता है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्षमा भी नहीं कर पा, तो उसका वजन बना रहता है। बार बार वो विचारों में चल रहा होता है, लगता है किसी से डिस्कशन करें और उसको बताएं। और फिर जब वो मुझे सहयोग करे कि हाँ आप सही हो, आप सही हो, तो हमें खुशी होती है। तो इन बातों पे हमें चिंतन करना है कि किसी को अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो वो मेरे दुख का कारण है। मैं क्षमा नहीं कर पाता हूं तो वो चेहरा कैसा है? तो ऐसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, कुछ दिनों तक रहती हैं, लेकिन हम अगर प्रयास करें कि बात कितनी बड़ी है और मेरा जो शुभ आंतरिक अवस्था है वो कितना मुख्य है। जी, कुछ बता रहे हैं? शुभ जी, शुभ जी। श्रीमान जी शुभ। मैं पूछ रही थी, जी भगवान की रोशनी में पूछना है, मुझे एक प्रश्न है। जी वो प्रश्न है, भगवान को बहुत लोगों ने तकलीफें दी, बहुत तकलीफें मिली, तो जी। भगवान ने कितनों को माफ किया, परंतु पंडित देवरतन के टाइम उसको निकाल दिया, और भगवान जिनसे भी तकलीफें मिली उनसे रास्ता काटा। तो हम्म, तो उनको क्षमा, ये तो भगवान की घटना है कि यदि वो कहीं गिरे पड़े होंगे सबसे पहले हम पाएंगे, तो ये भगवान ने उनको उस लेवल पे क्षमा कर दिया। क्योंकि मैं जिन इन्होंने मुझे इतना कष्ट दिया ना, कभी कभी नहीं कर पाती, गुण भी देख लूं तो दुखी हो जाती हूँ किसी चीज से। तो वो चीज मैं सही, श्रीमान जी चाहे बताएं चाहे आप बताओ, उस चीज को जानना चाहती हूँ कि क्यों इतनी अधिक गुण देखने के बाद भी परेशान क्यों होती हूँ, कि क्षमा नहीं दिल से हो रही इसका मतलब, परंतु भगवान का रास्ता हम कहाँ कैसे। हम्म। तो इसमें एक बात खुद चिंतन करने की है कि मेरा आत्मबल बढ़ाना लक्ष्य है कि घटाना लक्ष्य है? क्या जवाब आता है आपका? श्रीमान जी, हमारा आत्मा को बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक है। और किसी को अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इसमें मेरा आत्मबल घट रहा है कि बढ़ रहा है? अ, घट रहा है श्रीमान जी। यानी मेरी जो दिशा है वो विपरीत हो गई। मेरी जो लक्ष्य की तरफ दिशा चलनी चाहिए वो विपरीत दिशा में होगा। अगर कोई बात मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं तो हम साइड में कर दें कि ठीक है, चलो मैं क्षमा नहीं कर पा रहा, इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा, मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, देख लो। उसको हमें ज्यादा याद नहीं करना है। याद करके श्रीमान हम जी, बार बार अपने को दुखी करें। जी रमानी जी, जी जी, शुभ। थोड़ा मैं निवेदन करूं। हाँ हाँ, बताए ना। मेरा समझ ये काम करती है कि कई भाव होते हैं। क्षमा का जैसे भाव है, एक भाव
हित का भाव भी है, ओवरऑल हित का, और न्याय का भाव भी है। अगर जज अपराध के लिए क्षमा करता रहेगा तो अपराधी अपना काम करता चलेगा, तो न्याय के भाव से किसी को दंड देना भी कई बार उचित होता है। बार बार उसको मौका दिया जा सकता है, जिसे माननीय बहन जी ने, अशोका जी ने पूछा ना, कि भगवान ने श्रीमद अपना देवरतन जी को निकाल दिया। उनको बहुत बार मौका दिया, उनके प्रति हित का भाव भी था, एक स्नेह भाव भी था, उनके ऊपर बहुत टाइम लगाया, बहुत एनर्जी लगाई, लेकिन जब लगा कि उनके द्वारा उनका अपना अहित तो हो रहा है, समाज को और अहित हो रहा है, इसलिए ब्रॉडर इंटरेस्ट में, बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हुए ये भी उनका भला ही था कि उनको उस चीज से हटाया जाए। तो उन्होंने घृणा के भाव से नहीं हटाया, भाव महत्वपूर्ण है, किस भाव से किसी को हटाया। दंड भी दिया मान लो, तो वो किस भाव से दिया, उसके हित भाव से दिया या उसके प्रति घृणा का भाव रखा। ये उन्होंने अपने आप ही प्रमाणित कर दिया अपनी भाषा में, भगवान ने उनको हटाया बड़े हित को देखते हुए और न्याय की प्रक्रिया को पूरा करते हुए। कि जो प्रतिज्ञाएं, 8 प्रतिज्ञाएं हैं, अगर मान लो मैं या आप या कोई भी उसको बार बार भंग कर रहा है या एक बार भी भंग कर रहा है, हम उसको समाज से या मिशन से हटाते नहीं है, तो ये अपने आप में एक जो विधान है उसका सम्मान नहीं हो रहा है। तो आप कीजिए, क्षमा कर दीजिए। भाई क्षमा कैसे कर सकते हैं, उस क्षमा के लायक ही नहीं है, उसकी हानि हो रही है अपने आत्मा की, उससे दूसरों को गलत मैसेज जा रहा है, फिर तो एक अराजकता फैल जाएगी अगर आप न्याय का भाव का साथ नहीं देंगे। लेकिन वो न्याय प्रक्रिया को पूरा करते हुए या सजा देते हुए हमें उसके प्रति कोढ़ना नहीं है, बदले के भाव से काम नहीं करना है, और उसकी हानि देख के अंदर अंदर खुश नहीं होना, देखा हमें मजा चखा दिया उसको। अपने नेगेटिव भावों भावों का ही खेल है सारा, भावों का ख्याल रखना है। और भगवान ने अपने भावों का स्वतः उनका स्वभाव ऐसा था, पूर्णांग हित अनुरागी थे, ख्याल रखते थे। इसलिए उन्होंने फरमाया कि हमें गिरे हुए पड़े मिलेंगे देवरतन, तो हम पहले शख्सों में उठाएंगे, क्योंकि जब निकाला था तो घृणा के भाव से नहीं निकाला था। तो क्षमा और न्याय दोनों भावों की पूर्ति करनी है, हित भाव को ही देखना है, ओवरऑल आध्यात्मिक हित को ही देखना है उसके। तो कई बार हमें कड़वा निर्णय लेना पड़ सकता है। तो इसमें भगवान की जो रोशनी है, जिसको देव ज्योति कहते हैं, दैट्स द प्राइम सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर अस। कोई बात क्लियर हुई थोड़ी सी? धन्यवाद, बढ़िया क्लियर होगी। बहुत, मैं भगवान की रोशनी के कारण ही बची हुई हूँ। नहीं, हमारे अपने भाव बहन जी, होता क्या है कि हमारे मल्टीपल भाव रहते हैं। हम एक्शन तो वही लेने की कोशिश करते हैं जो भगवान ने लिया या जो लिया जाना चाहिए, लेकिन उस समय जो भाव की पूर्ति हो जाती है वही हमें हमारे आत्मबल को घटाती है। तो भावों की गाइडेंस, भगवान की रोशनी में बल पाकर अपने भावों को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। किसी से जुड़ते हुए भी हमारी समस्या क्या है, जैसे कमाते हुए हानि करते हैं धन, ऐसे खर्च करते हैं हानि करते हैं। मनुष्य आत्मा का स्वभाव यही है कि उसको पता नहीं चलता कि हानि कहाँ हो रही है। कमाते हुए भी किसी और भाव से कमाता है, खर्च करते हुए किसी और भाव से खर्च करता है। ऐसे ही किसी से जुड़ते हुए भी निम्न भावों की पूर्ति कर लेता है, कामुकता की पूरी कर लेगा, मोह मोह बढ़ा लेगा, कोई और स्वार्थ पूर्ति करेगा। किसी से संबंध बनाते हुए हम अपने निम्न भावों की पूर्ति करने लग जाते हैं, और जब उससे कटते हैं तब भी निम्न भावों की पूर्ति कर लेते हैं। इसलिए तो देवात्मा के बल की जरूरत है, उनकी गाइडेंस की जरूरत है हमें। देवात्मा से जुड़ते हैं तो हित भाव से जुड़ते हैं, अगर किसी से विच्छेद भी करते हैं संबंध, इसलिए भगवान की शिक्षा संबंध जोड़ने की नहीं है, खाली संबंधों को काटने की भी है। हमारे उंगली में पस पड़ गया, गैंग्रीन हो गया, तो डॉक्टर कहता है उंगली काटो नहीं तो हाथ कटेगा। तो हम उससे संबंध, उंगली से संबंध विच्छेद करते हैं, अंगूठे से पांव तक से टांग तक लोग कटवा देते हैं अपनी, क्यों? उससे संबंध विच्छेद करना ओवरऑल हित में है। तो किसी संबंध को कई बार हमें अपने आत्मा के भले के लिए काटना ही पड़ता है। लेकिन मनुष्य आत्मा का जो आधार होता है अक्सर स्वार्थ होता है, वो कटता है तो स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, इसलिए कटता है, उसके अंदर घृणा पैदा हो गई है, कृतज्ञता के आधार पर काम करता है। तो हमारे निम्न भाव पोषकता ले जाते हैं, इसलिए हमारी क्लैरिटी हो सकती है कब जुड़ना है और कब कटना है। इसलिए हमें देवात्मा की इस दर्शन की, उनकी शिक्षा की, गाइडेंस की, उनकी घटनाओं को देखकर चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि हमें हमारे भावों का आधार उचित रहे, जुड़ते हुए भी और कटते हुए भी। शुभ हो शिवानी जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने बीच में अगर कुछ मुझे प्रेरणा हुई तो मैंने बोल दिया नहीं नहीं, कुछ। बहुत ही बढ़िया, हमें इस बात पकड़ में आई। और जब भगवान इस प्रकार की कोई शिक्षा हमें दे जाते हैं किसी ऐसी घटनाक्रम से, तो हमें उससे बहुत सीख मिलती है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि हम सब मनुष्य आत्माएं हैं,
तो कभी कभी जजमेंट हम मनुष्य आत्मा के लेवल से भी कर लेते हैं। तो उसमें हमें चिंतन करना है गहराई से, भगवान से बल मांगते हुए उस पर गहराई से चिंतन करना है। जैसे अगली स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं कि बात बड़ी है तो संबंध भूल जाओ, संबंध बड़ा है तो बात भूल जाओ। तो मुख्य जो लक्ष्य है हमारे आत्मा का बल, वो सदा बढ़े। कोई चीजें अगर हमें बार बार दुख दे रही हैं, हमें तकलीफ दे रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ पूर्णता करके, कुछ बातचीत करके बेहतर की तरफ हम आगे बढ़ें। अगला प्रश्न जो आता है, क्या मैं अपनी गलती देख पाने पर क्षमा मांग पाता हूँ? ये भी एक मुख्य है कि हमें अपनी गलतियां दिख पाती कि नहीं दिख पाती। और इस पे और ज्यादा गहराई से हम सबको चिंतन करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी भी घटनाक्रम में, जब मैं खुद से बैठता हूँ भगवान की ज्योति में अपने को देखने का प्रयास करता हूँ, तो हमें गलतियां दिखती हैं। और जब खुद की गलतियां दिखती हैं, लेकिन हमारा अहंकार उसको मानने नहीं देता, और इस कारण से मैं क्षमा नहीं मांग पाता, और इसलिए वो गलतियां निरंतर होती रहती हैं। तो उसको हमें एकांत में भगवान की रोशनी में हमें जरूर देखना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यही विकास पथ में हमारी बाधाएं हैं। फिर सातवां आता है, सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण में मेरे देखने का क्या नजरिया है। हम जीवन में कई घटनाएं होती हैं, उसको मैं किस रूप में देखता हूँ, सकारात्मक और नकारात्मक। किन शब्दों का मैं जीवन में इस्तेमाल करता हूँ, सकारात्मक और नकारात्मक। इस पे भी हमें कुछ काम करने की जरूरत है, कि जितना हम उस देखेंगे कि अगर हम पॉजिटिव चलते हैं, उतना हम खुशी के भाव में रहते हैं, और जितना उसको हम निगेटिव सोच के चलते हैं, उतना ही हमारा थोड़ा सा दुख बना रहता है, या सेटिस्फेक्शन नहीं होता, संतुष्टि का भाव नहीं आता। जैसे कि कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे बच्चों से ही होता है कि कोई कार्य वो कर रहा है, लेकिन हमारे मन में चलता है कि वो नहीं कर पाएगा, तो बार बार यही आता है। और ये विचारों में ही चलता है, विचारों में चलते चलते वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करता रहता है। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही अगर उसमें पॉजिटिव सोचता हूँ कि नहीं वो कर सकता है, उसमें ऐसे क्षमताएं दिख तो रही हैं, और उससे फिर उसके बाद उसमें डिस्कशन लेते हैं सकारात्मक भाव से, तो वो पूरी जो वार्तालाप है वो अलग दिशा में चली जाती है। उससे उसका भी मनोबल बढ़ता है, उसका भी उत्साह बढ़ता है, जिससे वो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हमसे चर्चा में लाकर कुछ हमारी सहायता ले सकता है। तो इस प्रकार से भी हम अपने संबंधों को पोषित करना है। हमारे आसपास जितने भी संबंध हैं, वो सब हमसे पोषण चाहते हैं, और जहां हम नकारात्मक शब्दों से उनको देखना चालू करते हैं, तो उस पोषण बंद हो जाता है, क्योंकि अदृश्य दुनिया हमारे बीच में ही चल रही है। जो दिख रहा है वो भी, और जो नहीं दिख रहा है वो भी। मेरा एक छोटा सा व्यवहार वो सकारात्मक है तो वो पूरे परिवार को ऊर्जा देगा। अगर मेरा एक व्यवहार नकारात्मक है, तो वो कहीं ना कहीं सबको डिमोटिवेट करता है, उसको मतलब एक जो परिवार की जो उत्साह है ना, वो खत्म होता है। तो हमें इसको चेक करना है कि होता है हमारे पैटर्न में, कभी कभी आ जाता है निगेटिविटी वाले शब्द आ जाते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार आ जाता है जिससे इन चीजों को फर्क पड़ता है। उसको हमें जांचना है, चेक करना है, और जो भी नकारात्मक आ रहे हैं उसको पेंसिल से लिखें। धीरे धीरे उनकी आदत को हम खत्म कर सकते हैं। फिर आठवां, क्या मेरे स्वभाव में मेरे को अहंकार झलकता है? मैं जब भी किसी से कोई व्यवहार करता हूँ, मेरे को खुद को जागता है, मैं स्वयं अपने लिए बात कर रहा हूँ, कि उस व्यवहार में मेरा अहंकार मुझे दिख रहा है क्या। अगर मैं खुद जांचूंगा तो मैं समझ पाता हूँ कि इस बात के आगे मैं सुनने को तैयार नहीं हो रहा, या कोई चीज है कि नहीं मैं ही करूंगा।
तो ऐसी कई चीजें आती हैं जिसमें वो चीज समझ में आती हैं। बच्चों से खासतौर से ऐसा व्यवहार हो पाता है, यार तुम नहीं समझते। हम उनको समझते नहीं है या समझने की कोशिश नहीं करते। हमें बच्चों को समझना है। हमें सदा उस अवस्था में रहना है कि हम सुन सकें, समझ सकें, अपने को भी जांच सकें। और इन विषयों को हम कुछ जांच भी सकते हैं। जैसे मैं खुद में जांचता हूं तो ऐसा लगता है मेरे को कहीं कहीं कि इस जगहों पे मैं ऐसा भी कहीं दिखाता हूं कि जिससे मेरे को अहंकार महसूस होता है। तो कुछ घटनाएं मैं नोट कर सकता हूं अपनी कॉपी में। ऐसे हमें नोट करनी चाहिए। एक ये मुख्य प्रश्न है, आई एम ड्यू टू अदर्स, जैसे श्रीमान जी हमेशा ही बोलते हैं, ये हमें कितने प्रतिशत याद रह पाता है? क्योंकि हर कार्य, आज मेरे सामने लैपटॉप चल रहा है, माइक चल रहा है, कुछ चीजें हमने, बल्कि हर चीज हमने कहीं ना कहीं सीखी है। बचपन से लेकर हम कुछ ना कुछ सीखते ही आए हैं, किसी ना किसी का सहयोग लेते ही आए हैं। यानी हर कुछ भी जो मेरे पास है वो कहीं ना कहीं से आया है, जो मेरे अहंकार का कारण हो सकता है। लेकिन अगर हर पल मैं 100% याद रखूं कि आई एम ड्यू टू अदर्स, तो एक अलग अवस्था बनती है, मेरा स्वभाव अलग बनता है, मेरे में दीनता बढ़ती है। तो ये वाकई एक ऐसी लाइन है जो मेरे आत्मबल का विकास करते हैं। ये तो हो गए 9 प्रश्न, और एक अंतिम प्रश्न जो विशेष है, मुझे खुद पर काम करना है, क्या मैं इस बात से सहमत हूं? ये सभी से प्रश्न है। अगर इसका जवाब यस है तो मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, वाई डाल सकते हैं कि मुझे खुद पर काम करना है। अधिकतर हम दूसरों पे तो काम करते ही हैं, स्वाभाविक है, अपनी योग्यता के अनुसार हमें दूसरों पे काम भी करना है, जैसे दूसरों की भी योग्यता बढ़ाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं गुंजाइश मेरी खुद पर भी रहती है कि जितना मैं अपने पे काम करूंगा तो उन कमियों को दूर कर पाऊंगा जो आज भी मेरे जीवन में वर्तमान है। जो भगवान की शिक्षा हमें मिल रही है, जो हमारे समक्ष है, उनको कितना जानना जरूरी है, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ। क्योंकि भगवान चाह रहे हैं हमारे आत्मिक विकास हो। और जितना हम अपनी आत्मा को समझ पाएंगे, उनकी संभावनाओं को खोज कर पाएंगे, उसको एक ऐसी दिशा में ले जा पाएंगे कि एक उच्चतम अवस्था से मैं समाज को कुछ दे सकूं। जब तक मेरी उच्चतम अवस्था नहीं आएगी तो वो नीचे जो क्रम आ रहा है वो हमसे क्या ले पाएंगे? आज भी अगर वो मेरे से क्रोध सीख रहे हैं, घृणा सीख रहे हैं, कोई भी निम्न भाव जो मेरे में है वो सीख ही रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो जितने उच्च भाव मेरे जीवन में आएंगे उतना ही मैं आगे अपने अपनों को दे पाऊंगा। तो मुझे खुद पर काम करना है, निरंतर इस पे आगे बढ़ते रहना है। तो ये 10 प्रश्नों से हमारी ये स्लाइड खत्म हुई, जो कि 2 भाग में थी। और जब तक इसको अपनी कॉपी में हम लिखकर चिंतन नहीं करेंगे, ये स्लाइड शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, इसको कॉपी में एक एक पॉइंट में स्वयं का चिंतन करें, स्वयं का साधन बने इस पे, और देखेंगे कि कुछ परिवर्तन आपको नियमित रूप से होता रहेगा। तो इस पर हमें स्वयं काम करना है। समय भी पूर्ण हो गया है, अगर कुछ ही को कुछ शेयर करना है शेयर कर सकते हैं, ना तो श्रीमान जी आगे देख सकते बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। हाँ जी, कोई भाव प्रकाश करना चाहे तो उनका स्वागत है। श्रीमान जी, वो एक निवेदन करना था सभी को। 175वां जन्मदिन है। ये लाइफ में दोबारा मौका इस टाइप का नहीं आता।
भगवान देवात्मा का 175वां जन्मदिन हमने 150 देखा था कई लोगों ने, और 175वां देख पा रहे हैं इस साल। और 200 वाले में कौन कौन हमारे इसमें बचेगा नहीं बचेगा मुझे पता नहीं इस दुनिया में स्थूल रूप में। तो इस रेयर इवेंट अपने गुरु की, अपने जो इस टाइम के लिए लोग बड़ा महत्व रखते हैं, 150 का, 250 का, 200 का। तो एक विशेष महोत्सव है हमारे में, ऐसा कोई भी ना हो जिससे वंचित रह जाए। तो 17 को कार्यक्रम शुरू होना है महोत्सव का, महाशिविर का, और 20 की दोपहर तक। तो सभी से निवेदन है कि औरों को तैयार करें, परिवारिक जनों को तैयार करें। और देवाश्रम फेज 2 का भी उद्घाटन होना है। 6 मंजिला बिल्डिंग, 6 फ्लोर पे लिफ्ट लग के बहुत सुंदर चीज बन के आ गई है, तो वो भी रहेगा। और बाकी साधन सभाएं अपने भले की, धन से मिलना, गले मिलना, एक दूसरे को सम्मान प्यार देना, वो तो एक अलग ही दृश्य होता ही है। तो इस अवसर से सभी अपने आप को तैयार कर लें, इतना करबद्ध निवेदन है आप सभी से। अवश्य इस पे ध्यान दें, अभी से अपना रिजर्वेशन वगैरह तैयारी महाशिविर की अधिक से अधिक संख्या में कर लें, और यथानुसार जैसे जैसे होता जाए प्रोग्राम तय सूचित भी करते रहें। सबका शुभ हो, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, हिरमानी जी। आपके साधन से पिछले सप्ताह का भी साधन आपने रिवाइज करा दिया सारे का सारा। हालांकि मैंने पिछला भी ये पूरा लिखा हुआ, अब मैं इसको फिर लिखूंगा। बहुत ही सुंदर है, हमें जीवन की ये सही दिशा देता है। यदि हम अपने आप से प्यार करना सीखते हैं, यदि हमें अपने आप से प्यार है, तो हमें अपना हर समय आत्म विश्लेषण करते रहने की जरूरत है, और भगवान की ज्योति में, उनके देव प्रभावों में हमें आगे बढ़ना है। और अपने जो निर्णय हैं भगवान की ज्योति में हमने निर्णय लेने हैं, इसी में हमारे जीवन की सच्ची रक्षा है, सच्चा विकास है। तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा सचमुच में। ये हमारे लिए एक ऐसा कोर्स है जो हमारे लिए अमृत समान है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। रेणु जी, शुभ हो आपका। शुभ हो जी, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। हम सभी शुभकामना करेंगे भगवान के लिए। तो हम जहाँ भी बैठे हैं अपने स्थान पर बहुत गहरे भाव से शुभकामना करें। हे विकास कर्म की उच्चतम देन देव गुरु भगवान, आपको शत शत नमन, आपको बारंबार नमन, आपको कोटि कोटि नमन। आपने हम सब मनुष्य आत्माओं के लिए अद्वितीय धर्म जगत का निर्माण किया है। हम तुच्छ मनुष्य इस धर्म जगत की सच्चाई को समझ सकें, जान सकें, उस पे चल सकें। हे भगवान, आपके पूर्वजों का, आपके सभी संबंधियों का, पारिवारिक जनों का, जो इस लोक में हैं या परलोक में हैं, उनका हर प्रकार से शुभ हो, मंगल हो, भला हो। हे धर्मदाता, आपके सभी सेवकों का, शिष्यों का शुभ हो, भला हो। हे दीनदयाल भगवान, सारे मनुष्य जगत को आप अपनी अपनी योग्यता अनुसार आपकी शिक्षा का ज्ञान व बोध हो जाए, जिससे उनका जीवन सुंदर, सुखप्रद, हितकर, सेवाकारी बन जाए। और हम बहुत ही गहरे भाव से अपने लिए प्रार्थना करें इस समय, हृदय के गहरे भाव से, कि इस समय महसूस करें हम सभी कि हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सुबह का समय अमृत वेला में हम बैठे हुए हैं, तो अपने सिर के ऊपर भगवान के स्पर्श को महसूस करें, उनकी देव ज्योति, देव तेज को महसूस करें जो हमें प्राप्त हो रहा है। और बहुत गहरे भाव से प्रार्थना करते हुए कि आपका ये आशीर्वाद, आपकी ज्योति हमें हमेशा प्राप्त होती रहे। हम हमेशा सकारात्मकता से भरे रहें, नकारात्मकता से दूर रहें, आपकी दिव्य ज्योति से सराबोर रहें। अपने को एक सेफ जोन में, एक ऑरे में महसूस करें, और उस ऑरे को महसूस करें कि वो पूरा दिन हमारे साथ रहे। भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमारे साथ हमेशा बनी रहे। हम गलत
मार्ग पे जाने से बचे, सही मार्ग पर जा पाए। शुभ हो, आप सबका शुभ हो, भला हो, मंगल हो। शुभ हो जी, शुभ हो, सबका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये मंगल यात्रा सदा सदा के लिए चलती रहे। हमें ऐसी हृदयगत भावों से कामना करते रहना चाहिए कि इतनी सुंदर यात्रा है, हम कितने सुंदर परिवार के सदस्य हैं, कितना बड़ा हमारा सुहाग है। भगवान देवात्मा हमारे देव गुरु हैं, हमारे सच्चे और स्थायी आश्रयदाता हैं। हमें कितना बड़ा सहारा है, बहुत ही बड़ा सहारा है, इससे बड़ा सहारा कोई नहीं हो सकता। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और ये ऑनलाइन साधन हमारे निरंतर चलते रहें। आगे तो श्रीमान जवाहरलाल जी याद आ रहे हैं मुझे। वो कभी-कभी उनको मौका लगता था, सारे इंडिया में घूमते रहते थे, कहाँ-कहाँ 20-20 साल के टूटे हुए लोगों को जोड़ लेते थे। जब कभी जाते थे, तो कितना सहारा था उनका। तो अब हमारे पास हम हर रोज़ डेली यहाँ मिलते हैं, 3 बार मिलते हैं। तो हमें कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है, कितना हम बचे रहते हैं आलतू-फालतू बातों से। तो हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है, हमारा शुभ परिवार बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, बहुत हमें लाभ हो रहा है। तो ऐसी शुभ कामना किया करें कि हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा-सदा के लिए चलती रहे। आने वाली पीढ़ियाँ इसको और आगे बढ़ाएँ और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। सबका भला हो, सबका शुभ हो, हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए और भगवान की अपार करुणा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए तथा सबके लिए हितकर बनने की योग्यता लाभ कर सके, हितकर बन सके। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और रात को 8:40 से 9:30 और कल प्रातः फिर 5:30 से 6:30। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात।